है गाइस। यहाँ पे अभी हमने जस्ट देखा है कि किस तरह से हम किसी भी जो डेटा है उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो क्रूड एप्लीकेशन का हमने क्रिएट या फिर ऐड करना हमने अभी देख लिया है, अच्छी तरह से समझ भी लिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी इसी एप्लीकेशन में हम अभी बहुत सारा 3-4 मॉड्यूल करके देखेंगे जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? अगर अभी कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है, आप रिवाइंड करके 1-2 बार देखो कि किस तरह से हमने यहाँ से फॉर्म के थ्रू ऐड कराया है और हमारा डेटा यहाँ डेटाबेस में स्टोर हुआ है, ठीक है? इसे मैं फिर से एक बार रिकैप कर दे रही हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक फ़ील्ड हमने सेलेक्ट किया है, ये फ़ील्ड हमने किस बेसिस पे लिया है, तो ये फ़ील्ड हमने फ्रंट एंड के बेसिस पे लिया है, ठीक है? कि फ्रंट एंड जब भी हम किसी का सीएमएस बनाते हैं, एडमिन पैनल बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें यूआई सेटिंग करना होता है। यूआई सेटिंग मीन्स क्या होता है? यूज़र इंटरफ़ेस का सेटिंग, जिसमें सबसे जो मेन पॉइंट होता है, हम उसे लेते हैं। जैसे लोगो हो गया, लोगो तो हमें अपडेट करनी होगी और लोगो क्या होगा? कॉमन होगा, यानी सारे पेज पे हमें लोगो चाहिए होगी। फिर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो आप देख रहे हो, ये हमें हर एक पेज पे चाहिए होगा। तो ये भी हमारी क्या हुई? कॉमन है। जो सोशल मीडिया है, ये भी हमारी क्या हुई? कॉमन हो गई। ठीक है? तो इस तरह से जो कॉमन पार्ट है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ली है और इसे हमने ऐड कराया है। ऐड हमने इसलिए आपको कराया है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके कि ये कैसे काम करेंगे। डायरेक्ट हम डेटाबेस से भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐड करके आपको दिखाया है कि ये कैसे काम करे, ताकि आपको कोई भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है? अब जो हम कंटिन्यू करेंगे कि मेनली हमें समझना क्या है कि अभी हमने देखा है कि एक मैसेज जो हमें शो कराना था यहाँ पे, वो मैसेज हमारी नहीं आ रही है, तो अभी हम चेक कर लेंगे। और उसके बाद में एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि जैसे हमने जो यूआई सेटिंग में लोगो एड्रेस डाला है, सोशल मीडिया हम ऐड करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है ना, ये हमें ऐड बार-बार नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ़ एक ही बार ऐड करना है, ठीक है? तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो मेथड अपडेट करेंगे, वो अपडेट का मेथड होगा। हम अपडेट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बार-बार तो नहीं चाहिए, बार-बार करोगे तो ये रिपीट होती चली जाएगी। हमें रिपीट नहीं करना है, एक ही को क्या करना है? अपडेट करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या होगा? अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सबमिट बटन है, इसे हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको पता है कि हमें बिलेट फाइल में चलना पड़ेगा और यहाँ हमें सबमिट की जगह पे अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है? अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी अपडेट की बटन चेंज हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। उसके बाद यूआई सेटिंग यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये यूआई सेटिंग हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम चलते हैं, ये हमारी यूआई सेटिंग है, इसे हम यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है? यूआई सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ जो हम अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा लेके आना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो फिर डेटा को लेके आते हैं। डेटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने कंट्रोलर में चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें कोड मैंने की थी, लोगो एंड ऑल की भी, नोटिफ़िकेशन की भी, बट रिकॉर्डिंग कब ऑफ हो गई पता ही नहीं चला, ठीक है? इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये जो नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा था, उसकी एक रीज़न थी, उसके सीडीएन हमने कोड तो करा था, बट सीडीएन हमने अपडेट नहीं की थी, ठीक है? तो सीडीएन हमने इंडेक्स वाले पेज में किया है, जो हमारी इंडेक्स की पेज है। एडमिन फ़ोल्डर के अंदर व्यू में आप जाओगे, एडमिन फ़ोल्डर में लेआउट, उसके बाद आप एडमिन में देखोगे, इंडेक्स नाम से हमने एक मास्टर व्यू बनाया था, ठीक है? जिसमें हमारी पूरी एचटीएमएल सीएसएस, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक टोस्टर के लिए, जो टोस्टर मैसेज के लिए एक सीडीएन ऐड करनी है। उसके बाद फूटर में भी सीडीएन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक जेएस की सीडीएन है फूटर के लिए, ये हमने ऐड करी है। इसके साथ में ये एक कोड है, जो हम टोस्टर मैसेज में यूज़ करेंगे, ठीक है? वो मैसेज के लिए हमने एक कोड करा है, ये आपकी इन्फो के लिए काम करेगी, सक्सेस मैसेज के लिए करेगी, वार्निंग के लिए, मतलब हर एक किसी का ये दिया हुआ है। तो ये एक सीडीएन और ये एक मैसेज आपको चाहिए होगा, टोस्टर मैसेज फ्रंट एंड में शो कराने बैक एंड में शो कराने के लिए, ऊपर और एक सीएसएस का सीडीएन है, यहाँ पे ये एक सीडीएन चाहिए, ठीक है? तो ये सीडीएन आप अपने फाइल में अपडेट कर लीजिए। उसके बाद ये एक सीरियल मैंने स्वीट अलर्ट के लिए किया है। स्वीट अलर्ट, ऐसे तो अगर आप टोस्टर यूज़ कर रहे हो तो स्वीट अलर्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप स्वीट अलर्ट यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे स्वीट अलर्ट का यूज़ मैं डिलीट करने के लिए मेथड में काम करूँगी, ठीक है? डिलीट में मुझे स्वीट अलर्ट चाहिए होगा, इसके लिए मैंने स्वीट अलर्ट का सीरियल लिया है। उसके बाद ये सीरियल के बाद ये एक स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट
किया है, जहाँ से आपकी क्या होगा डिलीट कंफर्मेशन मैसेज जो है, ये मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, यस डिलीटेड, यस कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर डिलीटेड ये जो टेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये भी आप मैसेज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कलर देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कलर भी चेंज कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आईडी हमने ली है, आईडी के ऊपर ये फंक्शन काम करेगा, ये जो स्क्रिप्ट है ये फंक्शन काम करेगा कब, जब ये हम आईडी लेंगे डिलीट नाम के। ये मैं बताऊँगी, अभी जस्ट मैं आपको एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने समझा दिया है कि मैंने क्या-क्या ऐड किया है, ठीक है? ये इसके थ्रू जब हम डिलीट मेथड करेंगे तो उसपे मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? ये यहाँ पे इसकी सीडीएन मैंने टोस्टर की ऐड करने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे और ये मेथड दोगे तो यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर काम करेगी। अभी हम देखेंगे किस तरह से ये काम करता है, ठीक है? तो अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने कंट्रोलर पे चलना होगा, तो चलिए अपने कंट्रोलर पे चलते हैं। कंट्रोलर के अंदर हमने स्टोर नाम का एक फंक्शन बनाया है, ये आप सबको पता है। फिर शो नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है? ये जो हमारी पेज डिस्प्ले हो रही है, ये पेज किसके शो मेथड पे आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने एक मॉडल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं जैसे मॉडल को मैंने बताया था कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो मॉडल यहाँ पे हम ऑलरेडी यूआई सेटिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना है। चलिए एक वेरिएबल बना लेते हैं इस सेटिंग के नाम से। सेटिंग के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है। ये वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं सेटिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये रिलेटेड है सेटिंग से, यूआई सेटिंग से, इसलिए मैंने इसका नेम दिया है ताकि ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और जो वर्क कर रहे हैं ना उससे ये रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे सेटिंग डाला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें मॉडल को कॉल करना है यूआई सेटिंग। ये हमारा मॉडल का नेम है, ये जो मॉडल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा मॉडल नेम है जिसे हम कॉल कर रहे हैं। इसके थ्रू ये क्या है, ये डेटाबेस को कॉल करेगा। जो डेटाबेस में हमारी ये एक टेबल है, आप देख रहे हो यूआई सेटिंग, इस टेबल को वो कॉल करेगा डायरेक्ट, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे मॉडल का नेम लिया है। उसके बाद ये इसकी सिंटेक्स है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस मेथड की आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें हमारी डेटाबेस के अंदर में इस यूआई सेटिंग जो टेबल है, इस टेबल के अंदर में कितनी डेटा है, सिर्फ एक ही डेटा है और हमें एक ही डेटा चाहिए। देख रहे हो यू आईडी 1 है, हमें एक ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फ्रंट एंड में सिर्फ लोगों को अपडेट कराना है। तो अपडेट करने के लिए एक ही डेटा चाहिए होता है, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? तो अपडेट करने के लिए हमारे पास एक डेटा है, एक ही डेटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे फाइंड 1 कर देंगे, ठीक है? ये फाइंड क्या है ना, फाइंड एक मेथड है, ठीक है? डेटाबेस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा-सा मैं आपको बता दे रही हूँ। जो लोग जिन लोगों ने को डेटाबेस पता है या फिर पहले से एडमिन पैनल पे काम किया होगा, उन्हें ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ये मेनली क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसका नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, एबीसीडी भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद ये यूआई सेटिंग क्या है, एक मॉडल का नेम है। ये मॉडल यहाँ पे आपकी यूज़ होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, तभी जाके आपकी ये यूआई सेटिंग मॉडल काम करेगी। उसके बाद ये फंक्शन है, लैरेवल का फंक्शन है कि जब आप मॉडल को कॉल करते हो तो उसके साथ में आपको डबल कॉलन देना पड़ता है, ठीक है? फाइंड एक मेथड है दिया हुआ डेटाबेस का। डेटाबेस का एक मेथड है। जो फाइंड मीन्स क्या होता है कि आप जो करते हो, फाइंड वन का मतलब है कि आप एक नंबर आईडी को फाइंड कर रहे हो इस टेबल के अंदर में, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि यूआई सेटिंग का जो टेबल है, इस टेबल में यह आएगा। आने के बाद एक नंबर आईडी ढूंढेगा कि आईडी नंबर 1 कहाँ है। इसको इस टेबल को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद क्या होगा, इसके अंदर की जितनी भी डेटा है, ये जितनी भी डेटा आप देख रहे हो, ये सारी डेटा क्या होगी, ये जितनी भी जो डेटा है, ये सारी डेटा हम यहाँ से कैच कर सकते हैं, मतलब फेच कर सकते हैं, ठीक है? ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पे यूआई सेटिंग के अंदर जो कॉलन है, ये डेटाबेस का फंक्शन है, लैरेवल का फंक्शन है, जो हम यहाँ पे मॉडल को कॉल करा रहे हैं। उसके बाद फाइंड मेथड के थ्रू ये जो आईडी नंबर है, वो आईडी को हम कॉल करा रहे हैं। मतलब इस मॉडल, इस टेबल के अंदर में ये एक नंबर जो है आईडी, इस आईडी को ये ढूंढ रहा है। फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना, ढूंढना, तो ये इसे ढूंढ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है? जब भी एक मॉडल के अंदर एक किसी भी आईडी को सर्च करना होता है, तो उसके लिए हम फाइंड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है? और वन इसलिए हमने डायरेक्ट पुट किया है, डॉलर आईडी नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा है। आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल डेटा है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे ओपन किया। जब आगे की एप्लीकेशन हम करेंगे तो उसमें सीखेंगे कि डॉलर आईडी कैसे फाइंड होता है, ठीक है? अब वन करने के बाद अब क्या, ये इसकी जो डेटा होगी,
आईडी नंबर 1 की वो यहाँ से टेबल से गेट करेगा, आईडी नंबर 1 की सारी डेटा को गेट करेगा और इस वेरिएबल में क्या है स्टोर कर देगा। अब इस वेरिएबल को हमें इस पेज पे शो कराना है, जो हमारे यहाँ पे पेज दिख रहे हो, यहाँ पे शो कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो वेरिएबल के अंदर में डेटा हमारी आ चुकी है, इस डेटा को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें शो कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कॉमा और एक कॉम्पैक्ट नाम का एक फंक्शन होता है लैरेवल के अंदर में, ठीक है, कॉम्पैक्ट। तो इस कॉम्पैक्ट के अंदर में हम इस वेरिएबल जो नेम है, इस वेरिएबल डॉलर नहीं देना है, याद रखना है, वेरिएबल नेम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमें डाल देना है। इससे क्या होगा कि हमें कॉम्पैक्ट में हमने इसे कॉल कराया सेटिंग को, तो ये हमारी इस पेज पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखोगे इस पेज पे हमारी शो हो जाएगी। अभी ये नहीं दिखेगी, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है, रिफ्रेश करके कोई एरर नहीं है। अभी डेटा नहीं दिखी है क्योंकि हमने अभी डायनामिक नहीं करा। यहाँ तक हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब उसके बाद हम डायरेक्ट इस पेज पे चलेंगे। चलिए हम अपने ब्लेड पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमें डायनामिक करना है, तो डायनामिक करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म के अंदर आना होगा। इस फॉर्म के अंदर में आप देख रहे हो ये इनपुट का फॉर्म है। सबसे पहले नेम के अंदर आएंगे, तो नेम के अंदर में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू आपको देनी है, वैल्यू पुट करनी है। इस वैल्यू के अंदर में क्या होता है ना गाइस, कि हमारी जो भी डेटा है वो डेटा आती है, ठीक है। डेटा आती है का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें डायनामिक करना होता है, तो इसका वैल्यू क्या है, वो वैल्यू इसमें शो करेगी, ठीक है। हम डायनामिक करेंगे तो वैल्यू के अंदर में डायनामिक करेंगे। आपको पता है कि किस तरह से प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हमें डबल मिडिल ब्रैकेट देनी होती है। तो डबल मिडिल ब्रैकेट हमने किया, उसके बाद डॉलर सेटिंग करेंगे हम। डॉलर सेटिंग कहाँ से आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले कर लेते हैं डॉलर सेटिंग, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नेम है। नेम के लिए हमने नेम यूज करा है, तो हम यहाँ पे नेम कर लेंगे, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। देखो आप समझो डॉलर सेटिंग कहाँ से है, तो ये जो डॉलर सेटिंग है हमने यहाँ पे एक सेटिंग पास की है, आप देख रहे हो। यहाँ पे हमने जो सेटिंग पास किया कॉम्पैक्ट के अंदर में, कॉम्पैक्ट एक लेवल का बना हुआ फंक्शन है, जहाँ पे कोई भी डेटा अगर पास कराना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सेटिंग हमने यहाँ पास किया, सेम यही नेम हमें यहाँ पे कॉल करना है। अगर यहाँ पे मान लो कि ABC अगर आप देते, तो यहाँ पे भी आपको पेज के अंदर में डॉलर ABC ही करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपका वही नेम आएगा जो नेम आपके यहाँ पे कॉम्पैक्ट में आप पास कर रहे हो, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट में वही नेम आएगा जो नेम आप यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये सेटिंग हमने यहाँ से पास की है, यही सेटिंग हमारी यहाँ पे आ रही है, जो हम इसे कॉल कर रहे हैं डॉलर के साथ में। उसके बाद नेम क्या है, नेम हमारी टेबल का नेम है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ये जो नेम है ये टेबल का नेम है, इसलिए हमने यहाँ पे नेम किया है। क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर में नेम का डेटा चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेटाबेस का नेम, डेटाबेस में टेबल का जो कॉलम है, कॉलम का नेम नेम है, इसलिए हमने यहाँ पे नेम को कॉल करा है। एक बार चेक करते हैं कि ये हमारी डायनामिक हो रही है या नहीं। एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे। बूम गाइस, देखो यहाँ पे क्या है, हमारी आ रही है, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस, कि फर्स्ट आपने क्या किया है, अपडेट का मेथड में आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो आपकी डायनामिक हो चुकी है, आ चुकी है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, आप रिफ्रेश करोगे तो देखोगे क्या है, ये डेटा हमारी आ चुकी है। जो डेटाबेस में आपकी यहाँ पे है कंचिका, वही नेम आपको यहाँ पे शो करिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेट इस तरह से हम डायनामिक करते हैं, और डायनामिक भी करते हैं, और अपडेट करने के लिए पहले हमें डायनामिक करना होता है। तो इस तरह से हम अपना डायनामिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सारे डेटा को भी फेच कर लेंगे। तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू को सिंपल कॉपी कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो भी इनपुट है, जैसे ईमेल है, ईमेल भी तो हमें चाहिए, तो ईमेल की वैल्यू पे भी कर लेंगे। जो सेटिंग नेम है वो हम यहाँ पे ईमेल कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईमेल का डेटाबेस में देखो गाइस, ये जो ईमेल है ना, ये कंफ्यूज मत करना, ये ईमेल नेम यहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है। ये जो ईमेल आ रही है, ये ईमेल यहाँ से आ रही है, ये आपके टेबल में जो नेम होगा ईमेल, ये ईमेल से आ रही है, ठीक है। ऐसे कर लो, स्ट्रक्चर पे करोगे तो ये ईमेल है, ये ईमेल आ रही है आपकी, ठीक है। फिर फोन में भी ये फोन आपकी आएगी। तो यहाँ पे हमारी ईमेल आ चुकी है। फिर नेक्स्ट हम कर लेंगे, नेक्स्ट हमारा फ़ोन है, फ़ोन के अंदर भी कर लेंगे। फ़ोन में हमारा फ़ोन है, इसलिए डायरेक्ट मैं फ़ोन मुझे पता है इसलिए मैं कर ले रही हूँ। आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ से आप कॉपी कर लेना, तो बेटर रहेगा। फिर वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर में भी आप देखो यहाँ पे डेटाबेस में क्या है, मैं आपको यहीं से करके दिखा रही हूँ। टेबल का नाम वेबसाइट है, तो यहाँ पे हमने वेबसाइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, फैक्स है,
तो फैक्ट्स के अंदर में आपको पता है कि इसकी क्या है, यहाँ देखो फैक्ट्स है, तो यहाँ से हम फैक्ट्स ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या है, एड्रेस है। तो एड्रेस में आप देख रहे हो कि टेक्स्ट एरिया है, ठीक है? और यहाँ जो हम ले रहे थे वो इनपुट टाइप टेक्स्ट था। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट में आप वैल्यू इस तरह से ले सकते हो, लेकिन जैसे ही टेक्स्ट एरिया आपकी आती है ना, तो टेक्स्ट एरिया में हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसका वैल्यू लेते हैं। वैल्यू के अंदर का जो डेटा होता है वो लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्लोज हो रही है ना, कहीं से ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट एरिया क्लोज हो रही है, यहाँ पे हम सिर्फ इसका वैल्यू लेंगे, आप देख रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे हम एड्रेस कर देंगे। हो गया। अब इसे सेव करके हम एक बार चेक करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं हमारी सारी डेटा आ रही है, यानी हमारे ऑल डेटा यहाँ पे कमिंग है, सारी डेटा यहाँ पे आ रही है, ठीक है? आप देख रहे हो सारी डेटा आ चुकी है। तो अपडेट का फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले आपको इसे डायनामिक करना होता है। डायनामिक मीन्स की सारी डेटा आपको लेके आनी पड़ती है। हमारी डेटा आ चुकी है, आने के बाद हम यहाँ पे इसे अपडेट करेंगे तो ये सेव होना चाहिए, ठीक है? तो सारी प्रोसेस हमारी सेम टू सेम है। यहाँ से जब फॉर्म सबमिट होगा तो क्या कॉल करेगा, आपको पता है कि जब सबमिट होगा तो हमारी ये वाली राउट कॉल करेगी, ठीक है? ये राउट पे हमारा क्या है, चेक करते हैं। ये वाली राउट हमारी आएगी जो ऑलरेडी पोस्ट मेथड में है, आपको पता है। यहाँ पे देखो पोस्ट मेथड है, स्टोर इस कंट्रोलर के अंदर में स्टोर मेथड के पास जाएगा। तो चलते हैं, हमारी ये कंट्रोलर आ चुकी है, स्टोर नाम की मेथड है। यहाँ पे हम ऑलरेडी डेटा को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो अभी तक हम ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें डेटा को ऐड करना होता है, ठीक है? तो ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए किया था, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि किस तरह से फॉर्म सबमिट होता है। तो ये हमारी डेटा न्यू सेटिंग कब करेंगे, जब हम फर्स्ट टाइम पे डेटा को सेव करा रहे हैं या फिर ऐड करा रहे हैं। ऐड करने के लिए करेंगे, जैसे ही डेटा को अपडेट कराना हो तो अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉडल का नेम यूज करेंगे। सेम चीज है जो ये आप देख रहे हो, मॉडल का नेम, यहाँ पे वही चीज है, डबल कॉलन करेंगे। उसके बाद फाइंड मेथड करेंगे। फाइंड मेथड में क्या है, वन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस मॉडल को कॉल करेंगे और फाइंड करेंगे आईडी, क्योंकि हमें आईडी नंबर 1 को सिर्फ अपडेट कराना है, न्यू तो ऐड नहीं करना है। जब आप न्यू ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे देख रहे हो आईडी 1 है या आईडी 2 आ जाएगी, ठीक है? ऐड होते जाएगी, लेकिन हमें ऐड नहीं करना है, इसी पे हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमें आईडी ढूंढनी होती है कि इसी आईडी पे हमें हमारा डेटा क्या है, वो अपडेट है। मतलब इसी आईडी पे हम कुछ भी चेंज करेंगे तो डेटा चेंज हो जाएगा, न्यू ऐड नहीं होगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें ये मेथड यूज करना होता है, फाइंड मेथड, अपडेट करने के लिए। ये डेटा जो है हमारी सेम रहेगी, ये आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, एक बार और बता दे रही हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, ये इस वेरिएबल के अंदर में हमने इस मॉडल को स्टोर किया है, इस टेबल को। अब यहाँ से क्या है कि ये हमारी जो नेम आ रही है, ये नेम हमारी डेटाबेस टेबल से है। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी डेटाबेस टेबल से है। जो टेबल यहाँ पे आप देख रहे हो, नेम, ईमेल, फोन, फैक्स, वेबसाइट, ये हमारी आ रही है। देखो, और ये जो रिक्वेस्ट है, ये डॉलर रिक्वेस्ट फॉर्म से आ रही है। यहाँ जो आप फॉर्म देख रहे हो वो, और यहाँ पे फॉर्म के अंदर में आपने एक नेम कॉलम दिया होगा, आप देख रहे हो, नेम इक्वल टू नेम। ये जो नेम है, ये नेम हमारी आ रही है, नेम इक्वल टू ईमेल, ये हमारी कहाँ पे आ रही है, रिक्वेस्ट के अंदर। ये जो नेम ईमेल है रिक्वेस्ट के अंदर, ये हमारी फॉर्म से आ रही है, ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारी फॉर्म से आ रही है और ये हमारी टेबल से आ रही है, ठीक है? अब क्या होगा कि ये फॉर्म जो डेटा आ रही है फॉर्म से, ये जो डेटा जा रही है, ये फॉर्म यहाँ पे आएगी और ये हमारी टेबल के अंदर जो नाम होगा उसके अंदर ये स्टोर कर जाएगी, ठीक है? और ये इसके अंदर डेटाबेस में सेव हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्या है, ये डेटाबेस टेबल को सेव कर रहा है, ठीक है? यूआई सेटिंग जो वो टेबल है, इसको हम सेव करा रहे हैं। और जब सेव हो जाएगी तो ये मेथड काम करेगी। सेव हो जाएगी तो ये एक नोटिफिकेशन का एक ऐड काम करेगा, जहाँ पे मैसेज क्या देगा, सक्सेसफुली अपडेटेड, और ये सक्सेस है मतलब ग्रीन में शो करेगा, ठीक है? उसके बाद ये रिटर्न करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। किस पे रिडायरेक्ट करेगा, तो बैक जो पेज होगा, जैसे ये पेज है, तो इसी पेज पे वापस आ जाएगी, बैक पेज पे आएगी। तो सेम पेज पे लाने के लिए हमने बैक मेथड का यूज किया है। और नोटिफिकेशन में विथ नोटिफिकेशन का मतलब है कि जब बैक पेज पे आएगी तो आने के बाद ये मेथड काम करेगा, यानी कि ये मैसेज जो है हमारा वो शो करेगा, ठीक है? ये इसका मतलब होता है। चलिए एक बार सेव करके चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर ले रहे हैं। यहाँ पे कंचिका को मैं कर दे रही हूँ, कंचिका टेक्नोलॉजी। देखते हैं सेव करके, अपडेट पे मैं क्लिक करूंगी।
अपडेट पे करने के बाद आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे प्रॉपर सेव हो रहा है। यहाँ पे एक मैसेज हमारा शो कर रहा है सक्सेसफुली अपडेटेड का, और ये ग्रीन कलर में टिक दे रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सक्सेस दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप वार्निंग कर दोगे तो अदर कलर में शो करेगा, एरर कर दोगे तो दूसरे कलर में शो करेगा। ये जो हमने मैसेज दिया ये सेम मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कुछ ही सेकंड में ये यहाँ से ऑटो चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ, ये सेव हुए या नहीं एक बार चेक करते हैं। हाँ, ये आप देख रहे हो गाइस हमारी डेटा ऑलरेडी सेव हो चुकी है। पहले कंजिका था, अभी कंजिका टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। यानी कि हमारी डेटा प्रॉपर क्या हो रही है, डेटा सेव हो रही है। इस तरह से आप सेव कर सकते हो। मैं एक बार और ईमेल को सेव करा के देख रही हूँ, कंजिका टेक्नोलॉजी। अपडेट करते हैं, जैसे ही अपडेट पे आप क्लिक करोगे तो मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड का, और यहाँ जो डेटा शो करोगे तो देखोगे कंजिका टेक्नोलॉजी के नाम से अपडेट हो जाएगा। मतलब हमारी यहाँ डेटा प्रॉपर ही यहाँ पे अपडेट हो रही है। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप कि मेरे साथ ही साथ आपने भी अपडेट करना सीख लिया होगा, और आपकी भी एडमिन पैनल में फर्स्ट जो मॉड्यूल आपका है वो कंप्लीट हो चुका है। मेरे साथ साथ आपकी भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कंप्लीट नहीं हुई तो जल्दी से आप वीडियो को रिवाइंड करो, और जल्दी से ये वीडियो देख करके आप इसे कंप्लीट करो, ठीक है, ताकि मेरे साथ साथ आपके भी ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर हम फ्रंट एंड में डायनामिक करेंगे, इस लोगो को हम किस तरह से डायनामिक करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ताकि आपके भी अपडेट मेथड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारी यूआई सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे एक लोगो अभी नहीं है, आप देख रहे हो कि नेम ईमेल सब कुछ तो है, लोगो हमारे नहीं है। तो लोगो एक बार अपडेट कर ले रहे हैं। लोगो क्या होता है, चलिए लोगो को अपडेट करते हैं। लोगो अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फॉर्म के अंदर में चलना होगा। यहाँ पे हमें अपना एक लोगो लेना पड़ेगा, तो लोगो ले लेते हैं। इसी एक कॉलम को यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं। ये जो कॉलम D4 है इसे